हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। ठीक है। इससे पहले मैं आपको 15-20 दिन पहले वीडियो बनाया था। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अभी भी उतनी अच्छी तबीयत नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं लगातार कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो डाला जाए, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा ही पीछे चल रहा है। अभी समझिए कि मैं दूसरे ही चैप्टर में हूँ केमिस्ट्री का, और फिजिक्स का पहले ही चैप्टर में हूँ। काफ़ी कम पढ़ाया हूँ, लेकिन जो भी पढ़ाया हूँ अच्छे से ही पढ़ाया हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है। कोई भी चीज़ आज तक छोड़ा नहीं हूँ, और रेगुलर में वीडियो नहीं डालता हूँ। आपको भी पता है, अगर मेरे चैनल से आप जुड़े हुए हैं लगातार, तो आपको तो ये बात पता होगा कि मैं लगातार वीडियो नहीं डालता हूँ, 1-2 दिन गैप करके डालता हूँ। इसलिए कि देखिए, अभी यूट्यूब पे क्या है कि बहुत कंटेंट लोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश किया जा रहा है कि और से बेहतर कंटेंट दी जाए। आजकल के ज़माने में डिजिटल का ज़माना है, और मैं कहाँ ब्लैक बोर्ड पे और चौक से पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ओल्ड फैशन टीचिंग है हमारे अंदर। और ओल्ड फैशन टीचिंग क्या है, मतलब लिख के पढ़ाने वाला ओल्ड फैशन ही लोग समझते हैं। टीचर तो नया ही है ना, कोई पुराने टीचर थोड़ी हैं, लेकिन हमारे पास अभी रिसोर्स की कमी है, वो भी अब मैं पूरा करने वाला हूँ। कुछ दिन में ही आपको मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा, और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो ब्लैक बोर्ड तो छोड़ ही दीजिए, वाइट बोर्ड भी छोड़ ही दीजिए, आपको डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाते हुए नजर आऊँगा, अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स बोलते हैं। द वेव्स विच कंटेन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज ईएम वेव्स। कहने का मतलब है, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, और क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ईएम वेव भी कहा जाता है। ठीक है। जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड हो। क्लियर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा क्या होंगे, ईएम वेव में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एक दूसरे के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इसके अलावा एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कहने का मतलब है कि तीनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे को। कौन कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है। वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब तीनों के बीच में एंगल कितना बनेंगे, 90 डिग्री। उसी को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्लियर। अब देखो, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम प्रोपगेशन एंड ऑलवेज ट्रेवल विथ लाइट स्पीड ऑफ लाइट। कहने का मतलब है कि कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, और हमेशा कितने स्पीड से चलती है, ये प्रोपागेट करती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट। दैट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और हम लोग फार्मूला जानते हैं, C = μ × लैम्डा। यहाँ पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, मैं लिखा हूँ यहाँ पे देख सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर से याद कर लीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट, जिनको नहीं पता है उनको बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग इसमें जानते होंगे। लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सी जो होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। क्लियर। तो एक बार और देख लीजिए फॉर्मूला, आपको याद रखना पड़ेगा। इस पे 1-2 में न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा। क्लियर। जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट सी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो C = न्यू × लैम्डा। ठीक है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट = फ्रीक्वेंसी × वेवलेंथ। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। एक बार हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है कुछ ऐसी दिखती हैं, जैसे कि y एक्सिस में हम लोग ले लिए, ये y एक्सिस में ले लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और z एक्सिस में ले लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, और x एक्सिस में ले लिए हम लोग क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। फिर से सुन लो,
तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और वेव कुछ ऐसी दिखती हैं। पहले इस तरह से वेव जाएंगी और फिर एक इस तरह से वेव जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये क्या है बताओ, प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव है। कहने का मतलब मेरा ये है कि तीनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या है, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स इनके बीच की एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा। ये बोर्ड है तो थोड़ा सा उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना है बोर्ड पे, आपको पता ही है। अगर दूसरे कलर का मेरे पास चौक होता तो अच्छा सा बनता, लेकिन हमारे पास अभी एक ही कलर का चौक है, सिर्फ वाइट कलर का, तो उतना अच्छा नहीं बना है। तो आप लोग इसको अच्छे से अपने हिसाब से बना लीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ तक होप्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सी इक्वल टू हम जानते हैं न्यू इंटू क्या होता है, लेमडा। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैं बताया था कि सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, तो इससे हम लोग चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं एग्जाम में। अभी देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ्स और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं या यहाँ पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, नहीं तो जो फ्रीक्वेंसी हो क्या रहे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है सबसे पहला जो है कॉस्मिक रे, फिर है गामा रे, फिर है एक्स रे, फिर है यूवी रे, फिर है विजुअल रे, उसके बाद इंफ्रारेड रेज, इसके बाद है माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है, इंफ्रारेड है, इंट्रा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिए हैं इंट्रा, इंफ्रारेड रे, इंट्रा कुछ नहीं होता है, इंफ्रारेड बोलते हैं इसको, इंफ्रारेड रे। फिर से सुन लो, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजुअल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव्स और लास्ट में क्या है, रेडियो वेव्स। कहने का मतलब है कि बढ़ते क्रम में किसका, लेमडा, लेमडा मतलब वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ कौन से रे का होता है, तो कॉस्मिक रे का होता है। अब सबसे ज्यादा कौन से वेव का होता है, तो रेडियो वेव का होता है। कहने का मतलब है सबसे छोटा कॉस्मिक, उसके बाद गामा रे, उसके बाद वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ की बात हो रही है, वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, कॉस्मिक रे की, फिर गामा रे की, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे, फिर विजुअल रे, फिर इंफ्रारेड रे, फिर माइक्रोवेव्स एंड देन रेडियो वेव्स। क्लियर? अब यहाँ पे देखो विजुअल रे जो है इसमें कौन कौन से कलर आते हैं, तो विबजियोर आते हैं। कौन कौन से, विबजियोर, आप लोग पढ़े होंगे, विबजियोर। ठीक है, कौन कौन सा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। फिर से सुन लो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, विबजियोर। तो कहने का मतलब है वेवलेंथ बढ़ता है, इसका वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा बताओ, सबसे कम होगा वायलेट का, सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड का। याद रखना है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। कैसे, क्योंकि सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई न्यू। तो कहने का मतलब है कि लेमडा और न्यू क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो लेमडा बढ़ेगा तो न्यू क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे देख सकते हो, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो लेमडा बढ़ेगा तो न्यू क्या होगा, घटेगा। लेमडा बढ़ेगा तो न्यू क्या होगा, घटेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा होगी कॉस्मिक रे की, और वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होगी और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब विजुअल रे में ये सब आते हैं, कौन, विबजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, याद करके रखना पड़ेगा इसको, बहुत बच्चों को ये
ऑलरेडी याद भी होगा, आपको याद करने का तरीका बता देते हैं, विबजियोर। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। क्लियर। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2-3 देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, दिस इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बढ़ते क्रम में किसको सजा देना है, जो आपके रेज हैं उसको सजा देना है, और कौन से बढ़ते क्रम में, या तो वेवलेंथ नहीं तो फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ वेवलेंथ को बढ़ते क्रम में सजाए हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स का होता है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का होता है। क्लियर। तो चलिए, यहाँ तो बहुत बाकायदे से आपको अच्छे से मैं बता दिया। और विजिबल रे में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये क्या है, विजिबल रे का है, विबजियोर मतलब विजिबल रेज होते हैं ये। ठीक है, हम लोगों को दिखाई दे देते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो इसको भी हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ योलर लाइट हैविंग लैम्डा दिया हुआ है आपको, और आपसे क्या पूछ रहा है, न्यू पूछ रहा है। मतलब वेवलेंथ आपको गिवन है कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, न्यू पूछ रहा है। क्लियर। अब देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो। लैम्डा गिवन है कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर। ये क्या हो गया आपका एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। क्लियर। अब इसके अलावा हम लोग सी जानते हैं, सी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखिए, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, C = न्यू इंटू लैम्डा। सी अब हम लोग जानते हैं कितना है, 3 × 10⁸, और न्यू हमें निकालना है, तो न्यू को न्यू लिख दो। लैम्डा कितना है बताओ, अभी मैं लिखा 4000 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर। अब जस्ट कैलकुलेशन कर लेना है। न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा, -10 होगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना है ऐसे। अब ये देखो, 3 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -7, और -7 ऊपर चला जाएगा, 3/4 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻7। ठीक है, अब ये आपका कैलकुलेशन आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। न्यू इक्वल टू आपका आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि एक तो बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। थोड़ा सा एनर्जी जो है अभी भी बॉडी में उतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी दिनों से बीमार थे, टाइफाइड हो गई थी, तो 15-20 दिन लगभग समझिए कि झेला दिया, अभी भी कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुए हैं। इसके अलावा हमें एलर्जी की भी प्रॉब्लम हो गई है, तो थोड़ा सा समस्या भी बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। आने वाले क्लासेस में हम आपको बहुत जल्दी चीज़ें सिखाने वाले हैं। हमारे साथ स्ट्रिक्ट रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें लगातार यहाँ सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल था, सिर्फ फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस वैसे कभी कभी आ भी जाते हैं, खासकर नीट वगैरह में या बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, टू ट्रेवल फ्रॉम मास टू अर्थ ए डिस्टेंस ऑफ इतना। आपको डी गिवन है, डी कितना गिवन है, अरे डी से पहले हम लोग ये जानते हैं क्या क्या गिवन है हम लोगों को। सबसे पहले तो मास से कहाँ आ रहा है, अर्थ पे आ रहा है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, न्यू दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक ए रेडियो वेव, मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है, कितना समय लगेगा कि जो रेडियो वेव है
कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर ले, मार्स से अर्थ तक ट्रेवल कर ले। फिर से सवाल सुन लो आसान भाषा में, कह रहा है कि मार्स से अर्थ पे आने में, ठीक है, एक रेडियो वेव है, उसकी दूरी आपको बताई हुई है, फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, और कह रहा है कि मार्स से अर्थ तक आने में कितना समय लगेगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें सी पता है, वेव है तो क्या होगा, स्पीड जो होगा कितना होगा, लाइट के स्पीड के बराबर होगा, जो कि 3 इंटू कितना होगा, 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और देखो हमें क्या पता है, हमें न्यू पता है, न्यू कितना है, 6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, न्यू पता है, तो न्यू पता है, इसके अलावा हमें डिस्टेंस पता है, एस लिख सकते हो या डी भी लिख सकते हो। 8 इंटू 10⁻³ क्या है, 7 किलोमीटर। अब आपसे पूछा क्या है, टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम। तो ये तो निकल जाएगा आसानी से क्वेश्चन। अरे टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये ना होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना गिवन है आप बताइए, 8 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है बताओ, 3 इंटू 10⁸ 8। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ गुमराह करने के लिए क्वेश्चन में दिया है। फिर से सुन लो, इस टाइप के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम नहीं निकाल देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। फ्रीक्वेंसी की कोई नीड ही नहीं है, डेटा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं ताकि बच्चों कंफ्यूज रहे और कंफ्यूजन में गलत आंसर करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ यही फार्मूला लगेगा, यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। ये हो गया आपका कैंसिल, यहाँ पे 10 हो गया, 80 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 3, 80 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा कोई मिस्टेक, हाँ मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे किलोमीटर है तो किलोमीटर को हम लोगों को किस में बदलना पड़ेगा, ये भी मिस्टेक होता है एग्जाम में। मैं खुद मिस्टेक कर दिया तो सोचो तुम लोग स्टूडेंट हो तो तुम लोग से भी मिस्टेक होगा ही, जेन्युइन बात है। क्लियर? अब ये किलोमीटर को पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, क्या होगा 10⁻10 मीटर होगा, 10⁻10 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 10⁻, इसको हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बेसिक इतनी चीजें आपको आती होंगी, ठीक है, ये मैं मान के चल रहा। क्लियर? तो ये d यहाँ पे है, क्या लेंगे, 10⁻10 लेंगे। अब कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो के कितना बचा, 10⁻2 बच गया, क्योंकि 10⁻8 है और इस पे 10⁻10 है, बच गया कितना, 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, ये कुछ बच गया। और आंसर इसका आंसर आ जाएगा 266 सेकंड, 266 सेकंड, ये अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, सिर्फ आपको टाइम निकालना है। वेलोसिटी इसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी गई है जो कि कोई काम का नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको टेस्ट करने के लिए दिया जा सकता है, नीट और जेई मेंस में भी दिया जा सकता है। तो ये मत सोचो कि सिर्फ नीट में ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, जेई मेंस में भी दे सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, उसकी कोई यूज नहीं होती है, अननेसेसरी सिर्फ परेशान करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2। एक और इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको जो भी डाउट्स हो या क्वेश्चंस मतलब इस तरह के कैसे बनाया जाए, अप्रोच कैसे किया जाए, आप सीख सकते हैं। फार्मूला एक ही है, C = न्यू इंटू लेमडा, बट यहाँ पे ये फार्मूला यूज नहीं हुआ, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ क्या यूज हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक विविध भारतीय स्टेशन है ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना, 2000 किलो
हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा, ठीक है, लैम्डा पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी पता है, न्यू, ठीक है, न्यू आपको पता है 2000 किलो हर्ट्ज। और बोल रहा है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिड़िया आ गई है, पेड़ पौधे हैं, तो ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है आप डिस्टर्ब फील कर रहे होंगे, लेकिन ये भी समस्या बहुत जल्दी से सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। वाइट बोर्ड वगैरह लेके आने वाला हूँ और सोच रहा हूँ कि घर में ही लगा के आपको वीडियो बना के अपलोड किया जाए, ताकि आप लोग आसानी से बिना कोई डिस्टर्बेंस के पढ़ सकें। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जज करने लगते हैं वॉइस के हिसाब से, या नॉइस ज़्यादा रहती है आसपास तो उनको डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अच्छे से पढ़िएगा तो चीज़ें सीख पाइएगा। चलिए देखिए, यहाँ न्यू दिया हुआ है, आपसे लैम्डा पूछा जा रहा है, वेवलेंथ पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ, तो एक ही फार्मूला होता है, वो भी पकाया हुआ फार्मूला, पक चुके हैं हम लोग, न्यू इंटू लैम्डा। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड होता है, क्लियर। ये तो हम लोग रट लिए पूरा कितना देर से, 3 × 10⁸ दैट इज इक्वल टू न्यू गिवन है 2000 इंटू किलो, किलो मतलब क्या होता है 10⁻³ इंटू लैम्डा, इंटू क्या होगा लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 3 इस पर जोड़ दो कितना हो जाएगा 2⁻6 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 10 का पावर 2 जो कि 100 होता है, 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 150, ये हो गया आपका इसमें मीटर में। तो विविध भारती है और फ्रीक्वेंसी के हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना 2000 किलो हर्ट्ज, तो बोल रहा है वेवलेंथ बताइए, तो वेवलेंथ जो इसका है कितना हो जाएगा 150 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 मीटर, क्लियर वेवलेंथ। तो ये 2-3 क्वेश्चंस थे और ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिड़िया चहचहा रही है यहाँ पे, और बहुत दिनों से मैं चिड़िया का तो आवाज़ ही नहीं सुना था, आजकल तो चिड़िया विलुप्त हो गई है ऐसा लगता है कि चिड़िया का जमाना ही खत्म है, लेकिन आज देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे शोरगुल कर रही है। पेड़ पौधे यहाँ आसपास में हैं, 2-3-4 पेड़ पौधे हैं, 3 क्या 5-6 हम लोगों ने लगा रखा है स्कूल में, तो चिड़िया काफ़ी अभी शांत हो गए। खैर चलो देखते हैं अब। तो ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है। तो ये एक दिन लिखा दूंगा, सिर्फ आपको बोर्ड पे लिख दूंगा और डिटेल में समझा दूंगा आने वाली क्लासेस में, ठीक है। इसके बाद प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग स्पेशल टाइम लेंगे अगले क्लास में, और बाकी ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो पहले ही पढ़ा दूंगा, मतलब क्वांटम थ्योरी पढ़ाने से पहले आपको ये बता दूंगा कौन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। सिलेबस में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाया हूँ तो बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है वीडियो बनाकर। होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा आज की वीडियो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट किए हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग और एक बड़ा फैमिली बनाएंगे, और आप लोग अगर मोटिवेट करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन हम अच्छा ज़रूर करेंगे। स्ट्रगल क्या है, मज़ा आ रहा है, पढ़ाने में मज़ा आता है मुझे, मेरा पैशन है, आप लोग समझ ही सकते हैं। पैशन है तभी तो फ्री में पढ़ा पा रहा हूँ, अगर फ्री में किसको मन लगता है, उसी को मन लगता है जिसका पैशन हो और जिसको पढ़ाने में अच्छा लगता हो, जिसको पढ़ाई पसंद हो, पढ़ाना पसंद हो। तो मुझे तो पढ़ाना पसंद है। वैसे भी जानते हो ना, पढ़ना सबको किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर एक एज ए टीचर हम लोग पहले से भी बहुत कुछ पढ़े रहते हैं, और उसके अलावा जब पढ़ाना रहता है उस समय हम पढ़ के आते हैं। जैसे ये सब बेसिक चीज़ें हैं तो इसको नीड नहीं पड़ती है पढ़ने की, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं और बहुत आसान चीज़ें हैं। तो ये तो नहीं पढ़ के आया था, लेकिन हाँ जो थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें होती हैं उसको पढ़ना पड़ता है बार बार, 1 बार 2 बार, उसके बाद ही हम लोग भी आके पढ़ाते हैं। और यही तरीका भी होना चाहिए एज ए टीचर, भले से आपको 50 साल का एक्सपीरियंस हो,
लेकिन जब तक आप लेसन प्लान नहीं बनाइएगा आप प्रोडक्टिव नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को। लेसन प्लान बनाने से फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी प्रोडक्टिव आप पढ़ाया जा सकता है, ये मेरा मानना है। वैसे जिनको एक्सपीरियंस हो जाती है वो प्रोडक्टिव पढ़ा लेते हैं अगर लेसन प्लान नहीं भी बनाएंगे तो, क्योंकि लगातार डेली हर साल उनको पढ़ाना रहता है एक ही चीज़, तो दिमाग में पूरा सेट हो जाता है और आसानी से डिलीवर कर पाते हैं। नए टीचर जो होते हैं जिनको 2 साल 1 साल 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, हमें तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी एक अच्छे टीचर के नाते एक गुड टीचर उसी को बोला जाता है जो लेसन प्लान है, मेरा अपना मानना है। बाकी तो बहुत अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। खैर चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए, दूसरों को भी भेजिए और मोटिवेट ऐसे ही कीजिए। आने वाले समय में हम लोग ज़रूर अच्छा करेंगे। और 1080 अभी सब्सक्राइबर हमारे थे, लेकिन 5-6 घटे हैं वीडियो नहीं बनाने के वजह से, और 5-6 तो ऐसे भी बढ़ते रहते हैं, उसका कोई ये नहीं है, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा अंदर से खुशी भी हो रहा है, और क्योंकि वीडियो बनाना मुझे पसंद है और वीडियो को अपलोड करना भी पसंद है यूट्यूब पे, ताकि लोग मुझे देखें। और पहले से भी बहुत लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं। खैर दूसरों को सुनने से कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को सेटिस्फाई करना है। वो देखो भगवान के बस की भी बात नहीं है, बोला नहीं जाता है गॉड अल्लाह, उनके बस की भी बात नहीं है कि लोगों को सेटिस्फाई कर सकें। तो सेटिस्फाई करने के चक्कर में नहीं रहिए, अपना लाइफ अपने हिसाब से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सब लोग आपसे सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं, आप सबको सेटिस्फाई कर भी नहीं सकते हैं। इवन हम टीचर है, ये टीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे भी सेटिस्फाई नहीं रहते हैं टीचर से। आप कितना भी अच्छा पढ़ा लीजिए, कम बच्चे रहेंगे तो सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं तो उन सभी सब सेटिस्फाई नहीं रहते, मेरा अपना मानना है, ठीक है। बाकी चलिए, बहुत सारी बातें होती रहेंगी, बातों की कमी थोड़ी है अपने पास, बातें तो बहुत हैं करने के लिए। जुड़िएगा धीरे धीरे तो और भी आपको हम प्रवचन देंगे। फिलॉसफी की कमी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि फिलॉसफी ऐसे ही नहीं दिया जाता है। फर्स्ट यू विल हैव टू गेट सम मनी, आई मीन फर्स्ट यू गेट रिच देन बिकम अ फिलोसफर। दिस इज नॉट माई वर्ड, दिस इज द वर्ड ऑफ शाहरुख खान। एंड ये वर्ड मुझे आज भी बहुत अच्छे से दिमाग में सेट है कि फिलॉसफी ऐसे नहीं दिया जाता है। इंसान आपकी बातों को वैल्यू नहीं करेंगे, भले से आप कितनी भी अच्छी बातें कर लीजिए, ठीक है। अच्छी बातें का क्या है, बड़ी बड़ी बातें तो सब लोग अच्छे करते हैं, लेकिन काम सब लोग अच्छा नहीं करते हैं। बात तो आसान है करना, कोई भी सीख जाता है बातें करना। रोज रोज एक ही चीज़ बात दूसरे से वार्तालाप कीजिएगा, कम्युनिकेट कीजिएगा तो बात तो सीख ही जाइएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अच्छे काम करना इस ज़माने में बहुत कम लोग मतलब हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया है तो अच्छे लोग भी हैं, जाहिर सी बात है, सब लोग बुरे थोड़ी हैं। चाहे मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ, मेरे में भी कमी है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि मैं खुद भी ऑब्जर्व नहीं कर पाया हूँ। हर इंसान में रहती है कुछ ना कुछ कमी, कोई परफेक्ट नहीं है, सबको एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है, तभी दुनिया चलती है। अब वैसे रहेगा तो भाई ऐसा थोड़ी है कि सब लोग अच्छे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो सबको समझ के बूझ के इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा अपना मानना है। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे कीजिए, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।